तो खाऊंगा सब ने बच्चा खा रहे जाएंगे। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे मुझे आशा लगता है। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छी तरह से होंगे। और आशा ये भी करता हूँ कि आप इस टॉपिक को पढ़ के आए होंगे। आज स्तूप के अधिक से अधिक, ठीक है, लगभग 30 प्रश्न हैं। आपको जल्दी से जल्दी आना है और 30 प्रश्न आपके लिए मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज स्पीड चलेगी, एक तरह की मैराथन दौड़ चलेगी। आपको आंसर देना है। राहुल शर्मा जी, ठीक है, मधु जी, रिंकू जी, तुषार जी, शैलेंद्र जी, कुशवंत सिंह जी, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और 30 क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं। पिंकी जी, कुशवंत सिंह जी, सुषमा सैनी जी, बहुत जल्दी आप शीघ्र जुड़ें। और 30 क्वेश्चन आपके, आज आपको 30 प्रश्न हैं, बहुत स्पीड में चलना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको तुरंत ही देने। नीतू जी, विष्णु जी, सुषमा जी, पिंकी जी, नागेश जी, आके जी, आकाश जी, नगीना जी, नीतू जी, तो आपको शीघ्र जल्दी जल्दी आए। और मैं आपको तुरंत ही सभी को सूचना दे रहा हूं। कृष्णा जी, पूजा शर्मा जी, पूजा कुमारी जी, जल्दी जल्दी आप जुड़ें और आज की क्लास फटाफट देखें, ठीक है मेरे मित्रों। तो मैं आपको अभी तुरंत ही सूचना दे रहा हूं, जिससे आप लाइव क्लास देख पाएं और शीघ्र से शीघ्र जुड़ें। मेरे विद्यार्थियों, आप आए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जुड़ना है और 30 क्वेश्चन आपको चालू करने हैं। मैं 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आना हूं। बाबू जी, तुषार सिंह, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन अभी तुरंत ही आपको चालू करने वाला हूं। तो शीघ्र से शीघ्र फटाफट आ जाएं और आपके 30 क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, ठीक है मेरे मित्रों। और सब पढ़ के आए होंगे, मुझे लगता है जितने मेरे विद्यार्थी हैं वो सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आपके 30 प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने, गुड़िया जी, तुषार जी, दुराचार जी, ठीक है, बबीता जी, शुरू करते हैं। मैंने अभी अपने विद्यार्थी अपने ग्रुपों पे मैसेज आपको डाला है, इससे क्या उनको तुरंत मालूम पड़ जाए क्लास चालू होने वाली है, ठीक है। तो सबको मैंने सचेत कर दिया है। तो शुरू करते हैं बबीता जी, आपके सामने पहला प्रश्न, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, आपको समय कम दूंगा। और रजत शर्मा जी, आपको बस फटाफट आंसर देते जाना है, जितना स्पीड हो सके, ठीक है। नथन सिंह जी, बबीता जी, पहला प्रश्न आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं। हीरा, ध्यान से पढ़ें पहला प्रश्न और शीघ्र से शीघ्र आंसर चाहिए। मात्र 5 सेकंड आपके सामने हैं। देश में इस्तेमाल होने वाली कौन सी डाक टिकट पर चतुर्मुखी सिंह को प्रदर्शित किया गया है, जो 1.5 आना की थी? अर्थात भारत में दूसरी डाक टिकट थी, ध्यान रखना। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको 6वीं क्लास से लिया है। तो मेरे मित्रों, यह क्वेश्चन मैंने 6वीं क्लास से लिया है, ठीक है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और दिल्ली वाली किताब है उनमें भी दे रखा है, शायद ये दिल्ली वाली किताब में से है। तो देश में इस्तेमाल होने वाली कौन सी डाक टिकट थी, क्रम नंबर, जिस पर चतुर्भुज सिंह को प्रदर्शित किया गया है, जो 1.5 आना की थी, वह कौन सी थी?
तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनता है, जो मैंने 6वीं क्लास एनसीईआरटी बुक में से ये क्वेश्चन उठाया है। तो कौन सा आंसर है? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, रेखा जी, जितने मेरे मित्र हैं, ठीक है, हाँ जी, जयंत गुर्जर जी, शैलेन जी, बबीता जी, तो पिंकी जी, सुषमा जी, सविता जी, पूनम सिसोदिया जी, तो इसका आंसर ध्यान रखना। तो कौन सी है? तो आपकी दूसरी थी, पहली थी, तीसरी थी या चौथी थी? तो इस्तेमाल होने वाली कौन सी डाक टिकट थी इस पे सिंह को प्रदर्शित किया गया था, वो 1.5 आना वाली कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा है? दूसरी, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो दूसरी याद कर लेना, दूसरी टिकट थी जिसपे 1.5 आना जो सिंह है, क्योंकि ये स्तूप सिंह पे बना हुआ है, ठीक है, जो आपके दो, ठीक है, आपके 2 स्तंभ थे जिन पे 4 सिंह दिखाए गए हैं, एक तो सांची पे और एक सारनाथ पर, जिन पर 4 शेर हैं, बिल्कुल ऐसे जिसे अशोक चिन्ह कहते हैं। अर्थात अशोक चिन्ह को जो टिकट थी वो 1.5 आना की थी। ये ध्यान रख लेना, कितने आना की थी? 1.5 आना की थी, दूसरे नंबर की टिकट थी, ठीक है। ये मैंने आपको आपके एनसीईआरटी बुक में से 6वीं क्लास में से ये क्वेश्चन मैंने आपको उठाया है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बताओ क्या होगा? कोई तो कहेगा पता ना कहाँ से क्वेश्चन आएगा, अरे 6वीं क्लास का क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने पहले कह दिया कुछ क्वेश्चन हमसे रह जाते हैं, नहीं आ पाते, उनको मैं ऑब्जेक्ट टाइम में ले आता हूँ, ठीक है मेरे मित्रों, कि मेरे पास हर टॉपिक के 150 प्रश्न बने हुए हैं, और मैं आपको अधिकतर 6 से लेकर के 12वीं तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पेपर में आए हुए वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो गया दूसरी। देखिए अगला दूसरा, समय कम दूंगा, फटाफट पहचानना है आपको। क्या क्वेश्चन है? भारत के राष्ट्र चिन्ह, भारत के राष्ट्र चिन्ह के नीचे, अब राष्ट्र चिन्ह के नीचे गोलाकार चौकी पर, तो किसकी बात हो रही है? चौकी पर कौन कौन से पशुओं की आकृति बनी हुई है बताइए। तो स्तंभ की बात की है, स्तूप को साथ में जोड़ दिया, स्तंभ इसी के सामने होता है, तो ये क्वेश्चन आपको स्तंभ में से है। जैसे आपका स्तंभ है, तो मैंने बताया था एक चौकी होती थी, और चौकी में 4 पशुओं का चित्र था और 4 ही चक्र थे, ठीक है। तो वो आपको जो स्तंभ में से ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्तूप में जोड़ दिया है। आवाज बढ़ा दो सर, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी, देखें, ठीक है। औरों को सुनाई पड़ रही है, आपके फोन में शायद कम हो जाती है कभी कभी, फोन को देख लिया करो अपने को, ठीक है। आवाज आ रही है? खूब बढ़िया आवाज आ रही है, आप अपने फोन को देखें। तो 4 पशुओं का अंकन, आंसर चल रहा है 4, अधिकतर विद्यार्थियों 4 चल रहा है, संतोष जी, निशा जी, विजय जी, अरुण जी, कुष्मन जी, सरोज जी, ठीक है, दुराचार जी, पुष्पेन जी, नथन जी, कृष्णा जी, रजनी जी, गुड़िया जी, रेखा जी, और आपका आंसर 4 चल रहा है। कुछ विद्यार्थियों आपका आंसर 2 भी है, रिंकू जी, पूजा जी, नगीना जी, रजत जी, विष्णु सैनी जी, और आपका आंसर सुने तो 4 पशुओं का अंकन है। मैंने आपको 4 पशु बताए थे, ठीक है। जैसे जन्म होता है और जन्म के समय कहते हैं सबसे पहले गर्भ में आने का प्रतीक, ये बताया था, ठीक है। फिर आपका कहते हैं गर्भ में आने का प्रतीक, और जब युवावस्था में होता है तो कहते हैं युवावस्था में क्या होता है? कहते हैं साढ़ है, वो साढ़, मैंने तरीका बताया, साढ़। साढ़ का मतलब है बैल या वृषभ, और जब घर छोड़ के जाता है तो क्या आता है? घोड़ा। अश्व जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, और चारों दिशा में चक्रवर्ती सम्राट अर्थात सिंह शेर के समान। तो ढूंढ लो इसको, बताओ कौन से में है ये? तो हाथी, बैल, देखो इसमें हाथी बैल गैंडा तो है ही नहीं है, तो हाथी, अब इसमें ध्यान रखना है, हाथी, घोड़ा, गैंडा, बैल, ये भी नहीं, गाय ये भी नहीं है, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। तो आपको ये आ गया, हाथी ये आ गया, बैल आपका ये आ गया, घोड़ा, ठीक है, हाथी आ गया, घोड़ा आ गया और शेर आ गया। तो आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, आपने चौथा आंसर दिया। ये मैंने आपसे पहले कह दिया है, 6वीं से 12वीं तक के 80% क्वेश्चन इसमें, 80% 30 प्रश्नों में से जो 80% प्रश्न, ध्यान रखना, लगभग 20 से 22 प्रश्न आपको 6वीं से 12वीं किताब में से मैंने उठाए हुए हैं,
ठीक है मेरे मित्रों, बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा यदि आपसे पूछ लिया गया। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। आगे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। मैंने व्याख्या बताई थी आपको, भरूच स्तूप के अवशेष, मैंने आपको बताया था वर्तमान में यह नहीं है। भरूच स्तूप के अवशेष कहाँ पे है, भारतीय संग्रहालय के कौन से संग्रहालय में रखे हुए हैं, बता फटाफट बताइए, जल्दी आंसर आना चाहिए। बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, उज्जैन, बताइए। भरूच स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कौन से संग्रहालय में रखे हुए हैं, बताइए। भरूच का स्तूप कौन से संग्रहालय में है, बहुत बढ़िया। आंसर दो, कलकत्ता चल रहा है, आंसर दो, कलकत्ता चल रहा है। चलिए मेरे साथ, कौन कलकत्ता चल रहा है, फटाफट। कोई बंबई जाना चाहता है, कोई लखनऊ जाना चाहता है, कोई उज्जैन, बताइए आप कहाँ जाना चाहते हो, भरूच का स्तूप देखने के लिए कहाँ चलना चाहते हो। ये कह रहे हैं सभी कलकत्ता चलना चाहते हैं, इसका मतलब बहुत बढ़िया। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर कलकत्ता है, इसका आंसर क्या हुआ, कलकत्ता हुआ। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। जो मैंने थ्योरी में नहीं कराया, अपनी नोटबुक में नीचे उसको उतार लेना कि ये लाइन हमें नहीं कराई थी, ये ऑब्जेक्ट टाइम में कराई थी, तो ऑब्जेक्ट टाइम में आपको दे दी गई है। 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। इससे आपका 100% टॉपिक क्लियर हो रहा है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जितना आया था थ्योरी में करा दिया, बचा कुछ इसमें आ रहा है। तो इसका भरूच के स्तूप का कलकत्ता संग्रहालय में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्वेत संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। सफेद संगमरमर का बताया था, कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में है, आंसर दें फटाफट। मात्र 5 सेकंड दिया जा रहा है, 5 से ऊपर किसी को क्वेश्चन को आपको समय नहीं मिलेगा। सफेद संगमरमर, श्वेत संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छुपे रुस्तमों, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक करते जाएं, और एक क्वेश्चन आपको जोरदार मिल जाए लाइक कर देना, उसमें आपकी आत्मा कह दे वास्तव में एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन ऐसा मिला कहीं नहीं मिला, और सन ने बताया, लाइक कर देना अपने अपने आप ही। तो इस प्रकार मेरे मित्रों, सफेद संगमरमर का अमरावती का स्तूप कहां से मिला है, कहां से मिला है, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आंसर 3 ही चल रहा है, मेरे जितने प्रिय मित्र जुड़े हुए हैं, और आंसर कितना है इसका, 3 है। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, और आपका आंसर 3 है, बहुत बढ़िया। विजय फौजदार जी बहुत बढ़िया, रजनी जी, कुशवंत सिंह जी, मधु मीना जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। मेरे राधा के प्यारे भक्तों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना जी, पुष्पेन जी बहुत बढ़िया, शैलेन जी, विष्णु जी, रिंकू जी, और सबका आंसर कितना है, 3 है। बहुत बढ़िया, सभी आंसर फटाफट देते जाएं। रेणु डागोर जी राधे राधे, फटाफट आंसर, आपको तुरंत ही कौन बनेगा करोड़पति में तुरंत ही आंसर रखते हैं, आपको तुरंत आंसर देना। 1 2 3 4 ही तो आंसर है, 1 2 3 4, फटाफट आंसर दे दो, कमेंट करते जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। अमरावती शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, अमरावती शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, आंसर क्वेश्चन आपका 5 का एक, बहुत जल्दी फटाफट आंसर देना है। एक एक लाइन के प्रश्न है आपके, एक एक लाइन के प्रश्न हैं। अमरावती शहर कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, आंसर कितना है इसका, मेरे शेर शेरनियों, और इसका आंसर कृष्णा नदी के तट पर है। बहुत बढ़िया, और आपका आंसर सही है, और कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, जितना स्पीड, देखते हैं कौन कितना स्पीड करता है और कैसी तैयारी करके आए हो मेरे विद्यार्थियों। 100 पहुंचने चाहिए आज, 100 आपके क्वेश्चन, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये मान लो आपकी आत्मा तृप्त है जाए, वास्तव मजा आ गया। हम टॉपिक पढ़ के आए थे और हमारे क्वेश्चन 90% से ऊपर जा रहे हैं, 90% आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं और सिलेक्शन की ओर जा रहे हो, ठीक है। अब देखिए मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठा,
छठा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हाँ जी बबीता जी बहुत बढ़िया। नीतू ही का नाम लेते हो? नहीं, सबका लेते हैं बबीता जी, ठीक है। ऐसा ना है जो तुरंत दिख जाता है उसका ले लेते हैं। सबसे तेज नीतू जी, अब आंसर तेज है तो उनका तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। सभी मेरे लिए प्रिय हैं। बबीता जी आंसर एक, भगवत सिंह जी बहुत बढ़िया, आंसर एक है। रत्नो पटेल जी बहुत बहुत आपको प्यार, बहुत बहुत आपको सम्मान। पूजा जी, रजत जी, पिंकी जी, कुशवंत सिंह, विष्णु, कृष्णा चौधरी जी, गुड़िया पचौरी जी, दुराचार जी पचौरी जी बहुत बढ़िया। नीतू जी, भैया जी, नथन सिंह जी, रेणु जी, पूनम, रेणु जगीना जी बहुत बढ़िया। तनु तनु बरकोली बहुत बढ़िया। कुशवंत सिंह जी, राहुल शर्मा, रेखा, हाँ रेखा, निशा जी बहुत बढ़िया। सुरेश जी, ठीक है। तुषार जी, आकाश जी, रिंकू जी, शैलेन जी, पूजा कुमारी, पूजा कुशवाहा, पूजा शर्मा, अर्चना दागोर, संतोष, अर्जुन, कुशवंत सिंह, नगीना, हरेंद्र, अनूप सिंह जी, तुषार जी, रजनी राज जी, अनूप सिंह जी बहुत बढ़िया। और आंसर क्या हुआ इसका? पहाड़ी गुफा में पूजा स्थल ठोस पदार्थों अर्थात पाषाण स्तंभ का निर्माण किया गया है। ऐसी गुफा कक्ष या पूजा कक्ष क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने एक ही लाने का बनता है, मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ रख रखा है कि पहाड़ी गुफाएं, जैसे मैंने आपको बताई थी, जो गुफाएं होती हैं और इन गुफाओं को काट करके गुहा विहार बनाए जाते हैं। पास में ही फिर पहाड़ी होती है, वहां क्या बनाए जाते हैं? पूजा कक्ष बनाए जाते हैं, पत्थरों के पूजा कक्ष बनाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। आपको पूजा कक्ष बनाया जाता है और ऐसा पूजा कक्ष क्या कहलाता है? उस पूजा कक्ष को चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पूजा कक्ष को चैत्य कहते हैं। मेरे मित्रों इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है चैत्य। क्या है? चैत्य है। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर लगभग सही दिया, मैंने नहीं बताया था। इसका आंसर आपको कितना है? आंसर इसका कितना है? आंसर इसका चैत्य है। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के पूजा ग्रह को, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा ग्रह को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। देवेंद्र जी बघेल जी गुरसर बहुत बढ़िया। अंजू जी, रीना जी, संतोष जी, बबीता जी, रजत जी, अनूप जी, रजनी जी, तुषार जी बहुत बढ़िया, हरेंद्र सिंह जी। और आंसर क्या हुआ इसका? आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। किस वेद में स्तूप का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? किस वेद में सबसे पहले स्तूप का उल्लेख मिलता है? बताइए, सभी बताइए। क्या आंसर है? किस वेद में स्तूप का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? किस वेद में? कौन सा वेद बताया था? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया एमपी सिंह जी, नीतू जी, बबीता जी, तनु जी, विनीता जी बहुत बढ़िया आंसर आपका। पिंकी जी, श्वेता, कृष्णा जी, अंजू जी, श्वेता जी आपका स्वागत है। रीनू जी, निशा शर्मा जी, पूनम जी, विष्णु जी, एमपी सिंह, रजत जी बहुत बढ़िया, संतोष जी, विजय जी, कुशवंत जी, आईआईटी जी, देवेंद्र जी, नीतू जी, राहुल जी, विजय, पुष्पेन, सुषमा, बाबू, नथन, पूजा, रजनीराज, सरोज बहुत अच्छा, बबीता जी, रिंकू जी, तुषार जी, सुरेश जी, सभी का आंसर एक चल रहा है। बहुत बढ़िया, अमित जी, देवेंद्र, अरुण जी, अजीत जी, अर्चना जी, रीना जी, कुशवंत जी, हरेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया। आंसर एक है और आंसर इसका क्या है? ऋग्वेद है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया ऋग्वेद। सातवां क्वेश्चन देखें, ठीक है, आप सातवां क्वेश्चन देखें। अशोक ने कुल कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? अपने जीवन काल में अशोक ने कुल कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? कुल स्तूपों की संख्या पूछेगा मेरे मित्रों, कुल स्तूपों की संख्या। एमपी जी लेट हो गए, लेट मत हुआ करो। प्रत्येक विद्यार्थी 1-5, लास्ट 1-5, 1 बजे तो आ जाए करो और 2 मिनट इंतजार किया करो। स्टूडेंट तो पहले आते हैं, टीचर पीछे आते हैं। मेरे विद्यार्थियों आपको 5 मिनट पहले आना है, ठीक है। पिंकी जी, बबीता जी,
बहुत बढ़िया मेरे मित्रों देवेंद्र जी। आंसर क्या है इसका? एक है 8400। निशा जी 3 दे रही है 84,000। एमपी जी 84,000। 3 आंसर, 1 आंसर, 3 आंसर, 1 आंसर चल रहा है। 50-50 चल रहा है। पूजा जी, पुष्पेन जी, विनीता जी, मैंने आपको बोला था जब मैं पढ़ा रहा था, एक शब्द आया था मेरे मुंह से, पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें मेरे मुंह से शब्द आया था 84,000। 84,000 आंसर है इसका। अनूप जी बहुत बढ़िया, सरोज जी बहुत बढ़िया। 84,000 ध्यान रखना, 6वीं क्लास में लिखा हुआ है, 6वीं क्लास से लिया हुआ ये लाइन है। कितने हजार? 84,000 स्तूपों। 10th में भी लिखा हुआ है, 10th और 6th क्लास में लिखा हुआ है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध ग्रंथ हैंगसांग कहता है अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। केवल बौद्ध ग्रंथ कहते हैं और कोई नहीं कहता। हैंगसांग कहता है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और इस प्रकार इसका आंसर हो गया 84,000। स्पीड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको 30 प्रश्न है आज शनिवार है, इसके 30 प्रश्न में पूरा टॉपिक हो जाएगा जितना आ सकता है। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पे। देखिए, विश्व धरोहर सूची में अंकित स्तूप कौन सा है? विश्व धरोहर सूची में अंकित स्तूप कौन सा है? मेरे मित्रों, मात्र एकमात्र जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, मात्र एकमात्र जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 9 का 1 नीतू सिंह ने 1 दिया, तभी तो नीतू सिंह का पहले नाम लेता हूं। सबसे पहले नीतू सिंह जी दे रही हैं, एमए की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नीतू सिंह जी। दुराचार्य जी, रजत जी, बबीता जी, तनु जी, पिंकी जी, अंजू जी, पूजा जी, भागो जी, निशा जी, सुरेश जी, IIT, कृष्णा, पूनम, राहुल, श्वेता, महेंद्र, कुशवंत, संतोष, गुड़िया, पुष्पेंद्र, तुषार, विजय, शैलेन जी, सुषमा, रिंकू, नथन, रेनू, बबीता, रेखा, अर्जुन, विष्णु, बहुत बढ़िया, नगीना जी, सरोज, सिद्धार्थ, कुंतल जी, ठीक है, रजत जी, आकाश जी, विजय जी, अजीत जी, रीना डागर, पूजा जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। सिद्धार्थी, अंजू, अश्विनी जी, अंजू जी बहुत बढ़िया। 1989 में क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? अमित चौधरी, सारनाथ, कुशवंत सिंह, भरतपुर, हम भी तो दे रहे हैं। कुशवंत सिंह जी बहुत बढ़िया आंसर, हम भी तो दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आप भी दीजिए। कभी कभी स्पीड आ जाती है, नाम निकल जाता है। पूजा कुशवाहा जी 4, देवेंद्र बघेल जी 4, बहुत बढ़िया आंसर। कुशवंत सिंह जी बहुत बढ़िया आंसर दीजिए। और आंसर क्या है आपका? संतोष कुमारी, आंसर 4, ठीक है। कभी स्पीड में आ जाती, नाम किसी का निकल जाता है, हम इतनी स्पीड आती हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है मेरे मित्रों। विश्व धरोहर सूची में अंकित स्तूप है, मात्र 1 है मेरे मित्रों। इसका आंसर सांची है, सारनाथ नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने सारनाथ दिया है, गलत है। आंसर क्या है इसका? सांची है। क्या है इसका आंसर? सांची है मेरे मित्रों, ध्यान रखना। 9 का आंसर है सांची, ठीक है। कुशवंत जी, चलो आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित स्तूप है, अर्थात ऐसा स्तूप यहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान, अपना धर्म का प्रसार प्रचार किया था, ठीक है, अपने धर्म का प्रसार प्रचार किया था, सबसे पहला उपदेश दिया था मेरे मित्रों। रजत शर्मा जी बहुत बढ़िया, आपको भी स्वागत है। विजय जी, कुशवंत जी, आंसर बताइए। धर्मचक्र प्रवर्तन से अर्थात यहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, वह स्थान कौन सा है? 10 का 4 पूजा सिंह ने दिया, तनुजी ने दिया, निशा ने 3 दिया, दुराचार्य जी 4, आकाश जी 3 4 3 4, अधिकतर 3 आंसर चल रहे हैं मनोज जी, ठीक है। कृष्णा जी, संतोष जी, रजनी राज जी, राहुल शर्मा जी, आकाश जी, पूजा जी, शैलेन जी, सुरेश जी, विष्णु जी, पिंकी, बहुत बढ़िया पिंकी जी, बबीता जी, तुषार जी, रजत राज जी, कुशवंत सिंह जी, आंसर इसका सारनाथ है, बहुत बढ़िया आंसर। और इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपका सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तन, रीना जी, अपना सार बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और अपना ज्ञान अपना जो प्राप्त किया था वो सारनाथ में किया था मेरे मित्रों, ठीक है।
ये आपका आंसर हुआ। आगे बात करते हैं अगले की। 11वां प्रश्न, सबसे विशाल स्तूपमान स्तूप कौन सा है? बताइए। ठीक है, हल्के मत पड़ो, फटाफट जोश में आ जाओ, आंसर दीजिए। सबसे विशाल स्तूप बताइए। 11 का 4, सांची। बहुत बढ़िया नीतू जी, बहुत बढ़िया। ग्यारह का 4 सभी का, अरुण जी सभी का 4 चल रहा है। मधु जी बहुत बढ़िया, पूनम जी, सरोज जी बहुत बढ़िया, सरोज जी बहुत बढ़िया आंसर आपका। रजत राज जी बहुत बढ़िया, रजत जी। तुषार जी बहुत बढ़िया, तुषार जी आप अच्छा आंसर दे रहे हो। श्वेता जी तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया। नगीना जी, आकाश, आईआईटी जी आपका भी दमदार चल रहा है, आईआईटी जी। जयन जी साहब हमारे अच्छे चल रहे हैं। तनु जी बहुत बढ़िया, तनु जी। सरुण, रीना जी, देवेंद्र साहब बहुत बढ़िया। सांची आंसर है इसका, आकाश कुमार बहुत बढ़िया। कुशवंत सिंह जी आपका आंसर 4। तो सबसे विशाल स्तूप बड़ा आकार, क्योंकि 3 भागों में बटा हुआ, मैंने आपको बताया था 3 भागों में बटा हुआ है। एकमात्र ऐसा स्तूप जिसके 3 स्तूप हैं वो आपका सांची है, और इसका आंसर हो गया सांची। ठीक है, बबीता जी बहुत बढ़िया आंसर हो गया 4। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से सोच के देना। धातु मंजूषा का संबंध, धातु मंजूषा का संबंध, ठीक है, निम्न में से किससे है? ध्यान से, मैंने आपको स्तूप बताए हैं। धातु मंजूषा, आगे आंसर। सर मैं भी तो सबसे पहले दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। हाँ रजत राज शर्मा जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है रजत जी आपकी। बस फौजदार बहुत बढ़िया, सभी के बहुत अच्छे क्वेश्चन जी। रजत जी बहुत अच्छा आंसर आपका चल रहा है, आप भी रैंक में आ गए, टॉप 10 में आने वाले हो सभी। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन टॉप 10 में आने चाहिए हो। जिसका आप कंपटीशन दोगे उसमें टॉप 10 लाना है और नाम करना है कि हमने भी तैयारी की है लॉकडाउन में, आपने स्वयं बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं तो केवल आपको सहारा देने वाला हूं। एक तो मैं मेदी, आधार चबूतरा, मैं तो आपको केवल आधार हूं, खड़ा तो आपको होना है, तैयारी आपको करनी है। मैंने आपको मैटर दिया, अब आपको मैटर याद करना है। मैटर कैसे याद करोगे ये आपके ऊपर है, कितने विश्वास से पढ़ोगे, बस विश्वास रखें। विनीता जी बहुत बढ़िया, रेखा जी ठीक है। हाँ BS फौजदार जी बहुत बढ़िया 100%। अजीत जी बहुत बढ़िया। उबार साहब बहुत बढ़िया, अजीत उबार जी बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, ठीक है। उबार साहब की बहुत प्रशंसा। बेहतर सिंह जी प्रणाम, स्वामी जी आप भी प्रणाम मेरे मित्र। आकाश जी, देवेंद्र जी थैंक यू। टॉप 10 में लाना है, ध्यान रखना प्रत्येक विद्यार्थी को। मेरी शेरनियों को भी, शेरनियां भी नंबर 1, जैसे कहते हैं सांची और सारनाथ पे 4 सिंह खड़े हुए हैं, तो मेरी इस क्लास में से टॉप 10 आनी चाहिए। जहाँ भी पेपर दोगे कहीं भी दो, आपको कोई भी ग्रेड का पेपर दो, कोई भी श्रेणी का पेपर दो, टॉप 10 में आना है। आज से ये प्रतिज्ञा लेके जाओ और पढ़ो, और पढ़ो जितना हो सके पढ़ो। सबसे बढ़िया नाश्ता कर लो। बेहतर सिंह नाश्ता भी करेंगे, आपके घर भी आएंगे, और सिलेक्शन हो जाए उस दिन मुझे बुलाना, जरूर आऊंगा, ठीक है। तो मेरे मित्रों धातु मंजू का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया आंसर, और आपका आंसर है आपका स्तूप। मैंने आपको बताया था ऐसे, ये मैंने आपको तरीके बताए थे, क्या कहते हैं इसे, कोई बताएगा? जो 4 कटकरा था और इस पे जो बना हुआ था ये तो था, तो यही था, तो धातु इसी में तो रखी जाती थी, ठीक है। हर्मिका में धातु रखी जाती थी, छोटा सा एक बक्सा ला करके इसमें रख देते थे नीचे या वाले क्षेत्र में, और इसके ऊपर एक हर्मिका बनाते थे। ये सबसे पवित्र है स्तूप का, ठीक है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है। और आंसर हो गया स्तूप हो गया, ठीक है। निशा जी आंसर क्या हो गया? स्तूप हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए, अभी तो 25 मिनट हैं, आराम से क्वेश्चन फटाफट। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभी मेन आंसर ना होकर के दूसरा वाला आ जाता है,
हाँ बहुत बढ़िया, बताइए 12 का आंसर दीजिए। कभी कभी मेन आंसर ना होकर के उसका सहायक पर्यायवाची आ जाता है। 3 का 1 बहुत बढ़िया, क्या आंसर है? वैसे क्या होता है इसका? ढेर। यदि आप ऑप्शन में ढेर ना हो तो आंसर टीला होगा। 6वीं क्लास में टीला दे रखा है। वैसे वेद में इसका अर्थ ढेर लिख रखा है, जिसे टीला कहते हैं, मिट्टी का टीला कहते हैं, रेत का ढेर कहते हैं। रेत का ढेर लिखा हुआ है रामायण और महाभारत, रामायण और ऋग्वेद में। आगे से मिट्टी का ढेर कह देते हैं, मिट्टी का टीला कह देते हैं। बौद्ध काल में से मिट्टी का टीला कहते हैं। जब ढेर नहीं हो सुरेश जी, तो आंसर क्या देना है मेरे मित्रों? तो आपको आंसर क्या देना है? टीला देना है। यदि दोनों दे दे, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? बोनस माना जाएगा। लेकिन आपको तो क्या करना है? टीला अमिट सत्य है, टीला अमिट सत्य है। टीला वर्तमान में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है ढेर के नाम से। ऋग्वेद में किसके नाम से? ठीक है, रामायण ऋग्वेद में ढेर के नाम से, अग्नि ज्वालाओं के नाम से मिलता है। अग्नि ज्वालाएं जलती हैं और ये आपको बताया गया था। तो आपको ढेर ऑप्शन में ना हो तो टीला कर देना। ठीक है, दोनों आ जाए तो आपको ढेर करना है, पहले टीला पीछे करना है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार टीला, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार टीला, और ऋग्वेद में इसका आंसर रामायण में ढेर दे रखा है। देखिए 13वां क्वेश्चन, किस काल को, ध्यान से ये आपको नोट कर लीजिए, आंसर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। किस काल को साहित्य सृजन का काल, मुगल काल मत कर देना, साहित्य का सृजन हुआ, क्या हो गया? ठीक है, मौर्य काल 2 चल रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। तभी मैं इसका आंसर दूंगा, आप पे नहीं होगा, क्योंकि आप साझा पहुंच जाओगे, मुझे मालूम है साझा पहुंच जाओगे। तो साहित्य का काल साझा को नहीं कहते हैं, स्थापत्य का काल कहते हैं साझा को। तो साहित्य का काल, ध्यान रखना, साहित्य सृजन का काल, साहित्य सृजन का काल और साहित्य सृजन का स्वर्ण काल अंतर है। तो साहित्य का सृजन होना, सबसे पहले साहित्यों का जो सृजन हुआ था वो मौर्य काल ही माना जाएगा आंसर इसका। ये भी मैंने आपको दिल्ली वाली किताब में से लिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में। ठीक है, मौर्य काल ही करना है आपको, साहित्य सृजन का काल, साहित्य, और कहते हैं साहित्य का स्वर्ण काल आ जाए। साहित्य का यदि स्वर्ण काल पूछे, ठीक है, स्वर्ण काल पूछे तो फिर आपको गुप्त काल करना है, और यदि साहित्य का सृजन काल पूछे तो आपको मौर्य काल करना है। ये ध्यान रखना आप। सृजन का मतलब है, ठीक है, सबसे पहले कहते हैं मौर्य काल में इंडिका, आपकी अर्थशास्त्र काफी प्रसिद्ध सृजन हुआ, ठीक है, बी पर अमिट सत्य था, बहुत बढ़िया। तो मौर्य काल ही माना जाएगा इसका आंसर, और स्वर्ण काल पूछे तो आपको गुप्त काल माना जाएगा। तो मेरे मित्रों ध्यान रख लेना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, ठीक है, सांची के दूसरे स्तूप में किसके अवशेष, ध्यान से देना, मैंने लिखाया नहीं था लेकिन मैंने समझाया था। मैंने कहा था सांची का जो स्तूप है, ठीक है, सांची का जो स्तूप है, इसके पास 2 अन्य और स्तूप हैं, 3 बताए थे मैंने जब व्याख्या कराई थी मेरे मित्रों। 3 आंसर चल रहा है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अब सांची के दूसरे स्तूप में तो 3 थे, पहले में तो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, ध्यान रखना। दूसरे में जो अशोक कालीन बौद्ध प्रचारक हुए थे, अशोक के समय बौद्ध प्रचारक हुए थे, श्वेता जी मैं आपका, ठीक है, बहुत स्वागत करता हूं, ध्यान रखना श्वेता जी, सभी मेरे मित्र ध्यान रखना एक बात को। तो 3 स्तूप सांची के में, पहले महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, दूसरे में अशोक के समय कोई बौद्ध प्रचारक मरे थे तो बौद्ध प्रचारक हैं, तीसरे में शिष्य हैं,
किसके? महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य, जो आपको अगले क्वेश्चन में आने वाले हैं। 2 शिष्यों के नाम बताऊंगा, वो कौन से सारिपुत्र और बुधान ने। आपके ये 2 शिष्य आने वाले अगले प्रश्न में, तो 2 शिष्यों के हैं इसमें। तो अशोक के समय के तो पहले दूसरे में है, और बुद्ध के शिष्य तीसरे में है, खुद बुद्ध के आपको पहले में, सांची के में, जिसे महान स्तूप कहते हैं गुड़िया पचौरी जी। तो इसका आंसर क्या होगा? अशोक कालीन धर्म प्रचारक। ध्यान से वीडियो देखा करो, ध्यान से सुना करो, ध्यान रखें मेरे मित्रों, आपको ध्यान से सुनना है, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है मेरे मित्रों, ठीक है? ध्यान रखना। इसका आंसर आपका ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 16। फटाफट आप जल्दी करें, 20 मिनट हैं, 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन है। अभी तो आधे लगभग 50% क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है? बताइए आंसर। समत स्तूपों में से कौन सा स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है वो? प्रसिद्ध पूछ रहा है, प्रसिद्ध स्तूप पूछ रहा है, सबसे अधिक प्रसिद्ध बताइए। मैंने आपको 3 चीज बताई थी, एक तो प्रसिद्ध, दूसरा प्रमुख, जब तक आप आंसर दें सभी क्या आंसर होना चाहिए, तीसरा महत्वपूर्ण। ये 3 है। अब इसमें आपसे प्रसिद्ध पूछ रहा है, ठीक है मेरे मित्रों? प्रसिद्ध पूछ रहा है, तो बताइए प्रसिद्ध कौन सा है? आंसर 2 चल रहा है। मेरे सभी मित्र जितने भी हैं 2 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मित्रों, दौड़ कीजिए, मनिक जी दौड़ कीजिए, पिंकी जी, पूजा जी, दुराचार जी, बबीता जी, बेहतर सिंह जी, कुशवंत सिंह जी, अजीत जी, उबार जी, बहुत बढ़िया उबार साहब, बताइए आंसर। अपने मित्रों को जोड़िए अजीत जी, अपने उबार के मित्र काफी विद्यार्थी मेरे पे पढ़े हुए हैं, उन्हें जोड़ें आप। तो प्रसिद्ध कौन सा है? 2 आंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, और आंसर इसका सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ। तो प्रसिद्ध क्या हो गया? तो यहां लिख सकते हो सारनाथ। और प्रमुख और महत्वपूर्ण पूछे तो आपको सांची करना है। क्या करना है? इन दोनों का आंसर सांची है, ठीक है? नोट कर लेना, ये चीज आप नोट कर लेना। तुषार जी बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है मेरे मित्रों। अजीत जी बहुत बढ़िया, बेहतर सिंह जी, कृष्णा जी, नगीना जी, भागू जी, कुशवंत सिंह जी, आकाश जी, पुष्पेन जी, तुषार जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया आंसर। अपने मित्रों को भी जोड़े क्लास में। बताइए भरूच किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपको आईएएस में पूछा गया है, एक बार मैं डाल नहीं पाया इसमें, आईएएस में पूछा गया है। भरूच स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध मंदिर है, कला स्थापित के लिए है, मंदिर है, साहित्य स्थल है, सीधा मिल जाएगा आपको आंसर। क्या है? स्थापत्य कला चल रही है। क्या आंसर है इसका? कला स्थापत्य कला चल रही है, मौर्यकालीन कला चल रही है, मौर्यकालीन कला का इसका आंसर है मेरे मित्रों। तो भरूच कला मौर्य कला में आता है, मौर्य कला की स्थापत्य कला में आता है, भरूच का स्तूप है। भरूच क्या है? ऐसे भी तो पूछ सकता है, भरूच एक स्तूप है, ठीक है? बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, मेरे सभी पुराने मित्र हैं, नाम लेते थे, मैं थक गया, लेकिन मेरे मित्र नहीं थकने चाहिए, ध्यान रखना। जितने आ सको आप आओ। बहुत बढ़िया नीतू जी, शैलेंद्र जी, बीएस फौजदार साहब, बहुत बढ़िया मेरे मित्र जी, सुषमा जी, पूनम जी, पूनम सिसोदिया जी, अरुण जी, बहुत बढ़िया अरुण जी, विनीता जी, कुशवंत सिंह जी। 17 का 1, 17 का 1, बहुत बढ़िया आंसर इसका 17 का 1 है। 18वां क्वेश्चन देखिए। 1873 में किसने भरूच स्तूप की खोज की थी? ग्राम सेवक, राजस्थान सेक्रेटरी। राजस्थान सेक्रेटरी में यह क्वेश्चन आया था। ग्राम सेवक, सेक्रेटरी, ग्राम सचिव के एग्जाम में राजस्थान में राजस्थान जीके के अंतर्गत 4 इंडिया के हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे थे, ऐसे ही पुलिस में रखता है। बताइए क्या आंसर है? बताइए। 18 का 4,
18 का 4। बहुत बढ़िया सुरेश जी, श्वेता जी, राहुल जी, विष्णु जी बहुत बढ़िया, गुड़िया जी बहुत बढ़िया, बबीता जी, कृष्णा जी, श्वेता जी, राहुल जी, दुराचार्य जी, विष्णु जी, अर्जुन जी, संतोष जी, पुष्पेन जी, पूजा जी, नथन जी, कुशवंत सिंह जी, निशा, संतोष, सुषमा, अंजू जी, प्रकाश जी, रिंकू जी, शैलेंद्र जी, रजत जी, अरुण जी, पूनम जी, प्रदीप जी, बगू जी, मानिक जी, सोनू जी, राज जी, कुशवंत सिंह जी, अजीत जी, बबीता जी, विनीता जी बहुत बढ़िया, हरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, नगीना जी, बेहतर सिंह, कनिंगम, तुषार जी, सुषमा सैनी जी। और आंसर क्या है इसका? ए कनिंगम एलेक्जेंडर कनिंगम, एलेक्जेंडर कनिंगम इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ाएं क्योंकि आपको 30 प्रश्न करने हैं, 30 प्रश्न करने हैं 15 मिनट में। अभी आगे बात करते हैं। देखिए 19वां प्रश्न, इसका आंसर बनाना है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आरपीएससी ने दिया था। मैं नहीं बताऊंगा आंसर, 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड। 19 का आंसर दें, सही आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए। तीन आंसर चल रहा है। अमरावती का स्तूप चल रहा है, महाचैत्य, ठीक है। धरनी कोट का महाचैत्य किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, अमरावती। सभी मेरे विद्यार्थियों का आंसर सही है। प्रदीप जी बहुत बढ़िया, पूनम जी बहुत बढ़िया, शैलेंद्र साहब, शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया, हाँ बीएस फौजदार साहब सी आंसर। विष्णु जी, विष्णु जी बहुत बढ़िया, सैनी जी बहुत बढ़िया, पूजा सिंह जी, सत्यवीर सिंह बहुत बढ़िया, सत्यवीर जी मेहनत है, बढ़िया आपका आंसर सत्यवीर। तुषार जी बस तुषार धार धवला, बहुत बढ़िया तुषार जी, और इस प्रकार अपना धवला ही गाड़ना है। सोनू जी, विनीता जी बहुत बढ़िया, विनीता जी आप तैयारी कर रहे हो। दीपक जी, हाँ दीपक जी बहुत बढ़िया, मुड़ौतिया जी अपने मुड़ौतिया के मित्रों को जोड़े, रजत शर्मा जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अमरावती का स्तूप, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सत्यवीर जी, आंसर क्या है? विष्णु जी बहुत बढ़िया, सत्यवीर जी इसका आंसर क्या हो गया? अमरावती का स्तूप हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, सुषमा जी, संतोष जी बहुत बढ़िया, बीएस फौजदार जी मेहनत करती है, पूजा, पूजा दिवाकर जी, हमारे यहाँ अनेक तरह, पूजा तिवारी, पूजा शर्मा, पूजा कुशवाहा, पूजा दिवाकर जी, पूजा तो होना ही चाहिए, बहुत ही सभी मेरी पूजाओं का सम्मान है। तो इस प्रकार अमरावती का स्तूप, ठीक है। सबसे अधिक नाम वाली मेरी क्लासें पूजा जी देख रही हैं, अपने अपने नाम राशि को जोड़ें। अंजू अश्विनी जी, सर जी 9 NCERT में सांची के स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध बताया गया है। देखो मैंने क्या कहा, तो ये ध्यान रखना, बताया गया है, मैंने पढ़ लिया 9th क्लास में। तो आपको जब कमेटी बैठती है तो मैंने आपको एक ही बता दिया, जब बीए की किताब भी देखी जाती है, बड़ी किताब भी देखी जाती है, ऑथराइड किताब में भी थोड़ा है, तो आप ध्यान रखें, मैंने आपको तरीका बता दिया, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अंजू जी चिंता मत करें, और आपका क्वेश्चन ही जो मैंने बताया वो सही में नहीं जाएगा, नहीं तो बोनस मिलेगा यदि ऐसा हो गया तो, ठीक है। आगे बात करें 20वें क्वेश्चन पे। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है? अर्थात अशोक का ऐसा स्तूप है जिसमें अशोक ने अपनी मूर्ति बनवाई है, ये मैंने कल बताया था। विजय जी कल आंसर बताया था, आंसर 20 का आंसर फटाफट दें, 9 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन कराने, जल्दी जल्दी करें, बताइए। और इस 20 का आंसर क्या होगा? मैंने कल बताया था, अशोक ने एक स्तूप पे अपनी, कहते हैं प्रतिमा, अपनी तस्वीर बनवाई है, वो कौन सा है और क्या बनवाई है? तस्वीर बनवाई है। IIT जी आंसर 1 कनगल्ली, बहुत बढ़िया, कान गन पे रख के हल्ला मचा रहा है, कान अर्थात कनगल्ली अल्लू स्तूप कहाँ है? कान का मतलब कर्नाटक, कान पे कन गन गने रख के हल्ला मचा रहा है, मार दूंगा हट जा, ठीक है।
और कान पे मैं मर जाऊंगा, हल्ला मचा रहा है, अर्थात कान पे रख के, कान का मतलब कर्नाटक में है। कहाँ तक है ये? कर्नाटक में है मेरे मित्रों। कनगन्नी, कनगन हल्ली स्तूप है जो कहाँ तक, कहाँ पे है? कर्नाटक कान पे, ठीक है, जिसमें अशोक की बुद्ध प्रतिमा, अशोक की प्रतिमा बनी हुई है। यह आपका 20 हुआ। अब देखिए 21वां प्रश्न आपके सामने है मेरे मित्रों, क्योंकि 10 आपको करने मेरा साथ देना है, 9 मिनटें आराम से हो जाएंगे, ठीक है। पढ़िए। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये इस क्वेश्चन पे पहले विवाद हुआ था, लेकिन क्वेश्चन इसमें है बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आप जानते कौन है? मौर्य वंश चल रहा है, मौर्य वंश चल रहा है, कौन होगा? हाँ सर, आंसर तो मैंने, संतोष शर्मा जी। हाँ जी, आपने आंसर दिया। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आंसर दें संतोष जी, फटाफट आंसर दें इसका, इसका आंसर चाहिए संतोष जी, फटाफट दें। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया है, ठीक है, नॉर्मल है। तो मेरे मित्रों सभी का आंसर, गुड़िया पचौरी जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर है संतोष जी, संतोष शर्मा जी आपका आंसर 4 है। आईआईटी जी बहुत बढ़िया, अर्जुन जी बहुत बढ़िया, 4 चल रहा है। अजीत उबार जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी बहुत बढ़िया, प्रदीप जी बहुत बढ़िया, प्रदीप जी आपका आंसर 4 है। नगीना जी, रिंकू जी, सुषमा जी, मानिक सोलंकी जी, सोलंकी साहब जी आपका भी आंसर 4 है। तो मेरे सभी मित्रों का आंसर 4 है, ठीक है। बार बार कोई नया विद्यार्थी उसका नाम भी ले लेते हैं। बीएस फौजदार जी बहुत बढ़िया, जाट महोदय बहुत बढ़िया, जाटों की रियासत के सरदार बहुत बढ़िया, आपका आंसर भी 4 है। संतोष जी आंसर हो गया अशोक। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि पूछें सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण पूछें तो आंसर क्या होगा इसका? अशोक होगा। यदि पूछें सारनाथ में बौद्ध विहार पूछें, बौद्ध विहार जहां बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान, विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थानों को विहार कहते हैं। एक विहार होता है, ये तो एक राज्य है, एक विहार होता है, यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है वो विहार कहते हैं। तो सारनाथ में बौद्ध विहार का निर्माण कुमार देवी ने करवाया था। लेकिन और बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जब स्तूप की बात आ जाए अशोक कर देना, जब बिहार की बात आ जाए कुमार देवी कर देना। चंदेर, ठीक है, जयचंद के समाज से संबंध रखती है जयचंद जी, घेड़वल वंश, चंदेर घेड़वल वंश था, तो घेड़वल वंश की महारानी थी और उनने यहाँ पे बौद्ध धर्म धारण किया था। उसने सारनाथ में बौद्ध विहारों का निर्माण कुमार देव ने निभाया था। यहाँ स्तूप की बात पूछ रहा है तो स्तूप तो हो गया अशोक, और बौद्ध विहार पूछे तो आप कुमार देवी कर लेना, ठीक है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना इस बात को। आगे बात करते हैं 22वां क्वेश्चन। हाँ जी बहुत बढ़िया, करंट का पुलिस लेवल, करंट के जीके का। आपके जेब में भी एक स्तूप आपके जेब में रखा हुआ सांची का, आपकी जेब में अर्थात आपके पॉकेट में मनी मुद्रा, भारत की मुद्रा, भारत के रुपया जिन पे सांची का अंकन बना हुआ है। तो बताइए भारत का ऐसा नोट, भारतीय मुद्रा, भारत का ऐसा नोट जिसपे सांची का स्तूप बना हुआ है। बहुत बढ़िया हेमांशु जी, बहुत बढ़िया, 200 आंसर रीतू जी, और आंसर 3, इसका मतलब 50 रुपया नहीं, 2 सही चल रहा है। सुरेश जी आंसर क्या? 200 रुपये है। विष्णु सैनी बहुत बढ़िया, आंसर है इसका 200 रुपये, ठीक है 200 रुपये है। और मैं आपको दिखा दूं, देखें इसमें आपको दिखाई दे रहा हो और यहां आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें, सांची का स्तूप आपको दिखाई दे रहा है कितने पे? 200 रुपये पे। देखें दिख गया, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है 200 रुपये पे क्या है? सांची का स्तूप है मेरे मित्रों, सांची का स्तूप 200 रुपये पे है, ठीक है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखें 200 पे आपका सांची का स्तूप है। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए, ठीक है
सर मैंने भी जल्दी दे दिया। हाँ जी रजत जी, आपने बहुत अच्छा, और आपको 200 रुपये आपको दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रजत जी, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन हो रहा है, जो मान लो सिलेक्शन की ओर जा रहे हो, तैयारी ऐसी करते रहो, एक ही सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की करनी है आपको, ठीक है, सभी क्षेत्रों में करनी है, सभी सब्जेक्ट की आपको आंसर करना है, ठीक है मेरे मित्रों। आगे बात करते हैं 23 का। देखें, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ आने वाला, ये पहले क्वेश्चन आया था 1991 में आईएएस में, 1921 में आईएएस प्री में आया था, उस समय ये क्वेश्चन बना था। अब तो ऊंचा नहीं कह सकते, लेकिन विश्व शांति स्तूप कहते हैं। तो विश्व शांति स्तूप किस स्तूप को कहते हैं, ये तो उस समय स्थिति बनी थी, लेकिन यदि आ जाए विश्व शांति स्तूप किसे कहते हैं, विश्व शांति स्तूप किसे कहते हैं, तो आपको राजगीर कर देना, राजगृह, जिससे हम राजगृह बिहार में है, विश्व शांति स्तूप राजगृह के स्तूप को विश्व शांति स्तूप कहते हैं। राजगीर, यहाँ पे भी महात्मा बुद्ध जी आए थे बाद में, ठीक है, कुछ समय तक यहाँ अपना प्रवचन दिया था, ठीक है मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, तो ये आपका 23 का आंसर हुआ। 23 का आंसर 3 है, राजगीर, नालंदा नहीं, राजगीर आंसर है। राजगीर नोटबुक में कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। विश्व शांति स्तूप किसे कहते हैं, राजगीर को कहते हैं। ये आईएएस प्री में आया हुआ है, आईएएस प्री वाले में 1991 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस समय इसकी स्थिति क्वेश्चन बनाया था, लेकिन अब तो केवल इतना याद कर लेना, विश्व शांति स्तूप किसे कहते हैं, राजगृह के स्तूप को कहते हैं, जो अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। हाँ संतोष जी बहुत बढ़िया, आपका सही है, संतोष जी का सही है, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, ठीक है, हो जाता है, नहीं बहुत बढ़िया, तुक्का नहीं, जितना जो पढ़ेगा वही तुक्का सही देगा, ये भी ध्यान रखना, हर कोई का तुक्का नहीं लगता, जो किताबों को पढ़ेगा उसका तुक्का सही जाता है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो तो आपका तुक्का इसलिए सही है, ठीक है। पूजा जी, पूजा दिवाकर जी, बहुत बढ़िया पूजा जी, दिवाकर जी, आंसर 3 है आपका, राजगीर। अब देखिए 24वां, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिला है, पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अब पेपर ही पेपर आ रहे हैं आपको, इसलिए जाना मत, जितने पेपर आ रहे हैं, स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, वेदों में मिलता है। कौन सा वेद, ऋग्वेद, कौन सा वेद, ऋग्वेद। बीएस फौजदार जी, हाँ जी, ठीक है, आंसर क्या है इसका, ऋग्वेद है। समय व्यतीत ना करें, आगे बढ़ता हूं मेरे मित्रों। हाँ गोवर्धन सिंह जी, सतवीर जी, विजय जी, अजीत जी, तनु जी, हाँ तनु जी बहुत बढ़िया, रजत जी, रजत जी आंसर क्या है, रजत जी इसका आंसर 1 है मेरे मित्रों। हाँ जी बहुत स्पीड चल रही, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, बहुत बढ़िया, ऐसी तैयारी करते जाओ और सिलेक्शन लेते जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूनम सिसोदिया जी, अरुण जी बहुत बढ़िया, अरुण जी, नगीना जी, हरेंद्र जी बहुत बढ़िया, हरेंद्र जी, और आपका हरेंद्र जी आपका आंसर भी 1 है। तो बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। खुशवंत सिंह जी 25 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, अब आपको सब पेपर में आए हुए हैं। वह स्तूप स्थल, ध्यान से पढ़ें, वह स्तूप स्थल इसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। और मैंने व्याख्या बताई थी जब मैं पढ़ा रहा था, बहुत बढ़िया, गोविंद सिंह जी ने, गोवर्धन जी ने आंसर साथ ही दिया, बहुत बढ़िया। संतोष जी आंसर ध्यान रखना, यही तो कहती ध्यान से सुना करो, मैं कभी लिखा तो नहीं, कभी कभी मैं कह देता हूं, ये कभी घूमने नहीं आया, मैंने कहा था ये सांची में महात्मा बुद्ध कभी घूमने नहीं आए, लेकिन मैंने कहानी बताई थी किसकी, प्रेमी प्रेम का। कौन प्रेमी प्रेम का, बताओ नाम उसका। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सम्मान बनवाया, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं आया। जब प्रेमी प्रेमिका प्रेमिका दबाव देती है, नहीं हमारे प्रेम, हम यहीं मिले थे, हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी, और हमारे सम्मान में इस समय स्मारक स्थल बनवाइए, उस समय स्तूप स्मारक हुआ करते थे। तो प्रेमी प्रेमिका का नाम कौन बताएगा, किस प्रेमी ने किस अपनी प्रेमिका के सम्मान में बनवाया था, बताइए कौन बताएगा। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सम्मान में बनवाया,
यहाँ महात्मा बुद्ध घूमने नहीं आए इसलिए बनवाया। अब आंसर बताइए। वेदिस महादेवी, वेरी गुड। और प्रेमी कौन है? अशोक है। अशोक और देवी, अशोक और देवी का प्रेम चर्चित होता है। ठीक है, शुरू शुरू में केवल राजपाल के रूप में ही संतान तक मिले और राजा बनने के बाद ही आपस में, देखो कितना बड़ा त्याग है प्रेमी प्रेमिका का। प्रेमिका ने मना कर दिया, मैं पाटलिपुत्र राजधानी नहीं आऊंगी, मैं तो सांची में रहूंगी, सांची विदिशा में रहूंगी, उज्जैन में ही रहूंगी, इसी क्षेत्र में रहूंगी विदिशा में। और उसने मना कर दिया और अपने पति के साथ नहीं, लेकिन पतिव्रता रही, अपने प्रेमी की सम्मान किया और इस प्रकार इसलिए उन्होंने बनवाया था। रिंकू जी बहुत बढ़िया, रिंकू जी आपका आंसर सही है। अशोक और विदिशा, जिसे विदिशा देवी कहते हैं, देवी के नाम से चर्चित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, 26वां क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? बता सकते हो? अभी बताया। सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्तूप किसे कहते हैं? सांची के स्तूप को कहते हैं। वही आंसर है दीपक जी। हाँ जी दीपक जी, आंसर क्या हुआ? 25 का आंसर क्या हुआ? वो 26 का आंसर क्या हुआ इसका? और आपका आंसर हुआ सांची। आराम से दे दोगे, मैंने भी आपको बताया। गोवर्धन जी, संतोष जी, विदिशा, ठीक है, आपने बताया 26, इसका आंसर है सांची। क्या आंसर है मेरे मित्रों? सांची आंसर है। 26 का आंसर सांची है। फटाफट आंसर दें, प्रत्येक विद्यार्थी आंसर दें। 4 क्वेश्चन आपके रह गए, फटाफट ये क्वेश्चन चल रहे हैं, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मेरे मित्रों, आपको चल रहे हैं। आगे बात करते हैं 27 में की। सांची के स्तूप का निर्माण किस राजा ने बनवाया? दे दोगे? नॉर्मल क्वेश्चन है, दीजिए। 27 का आंसर दीजिए। जाया करो मत, डटे रहो। क्वेश्चन आपके भी आ रहे हैं पेपर के, सब पेपर में आए हुए हैं। पहले मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, लास्ट के 10 प्रश्न लगभग मैंने पेपर में आए हुए हैं वो लिए। ठीक है, मुझे लगता है सबका आंसर सही है, होना भी चाहिए, सभी का आंसर होगा। अशोक है। 28 में देखिए, सबसे छोटा स्तूप कौन सा है? एमपी पीसीएस 1954 में सबसे छोटा महास्तूप कौन सा है? बताइए। बहुत बढ़िया आकाश जी, संतोष जी बहुत बढ़िया, आपने आंसर पहले दिया। सुरेश जी आपका आंसर 2 है। ठीक है, तो आंसर 2 नहीं है, आंसर दामोवा है। 3 दामोवा, सबसे छोटा दामोवा, आंसर आपका 3 दामोवा है। ये आंसर है आपका दामोवा। 28वां के बाद 29 में क्वेश्चन देखें। बोरोबदूर, 29 और 30 का आंसर आपको देना है। बोरोबदूर स्तूप, बोरोबदूर बुद्ध विहार है। बोरोबदूर पूछा जाता है भारत विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार, विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार। टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, फर्स्ट ग्रेड में हर साल क्वेश्चन आता है। मात्र 2 पन्ने का चैप्टर है, देखें तो 2 पन्ने का चैप्टर है, शिक्षक भर्ती में सब में पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, जिसे उस समय विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहा था, लेकिन अब वर्तमान में केसरी, जो हमारे यहाँ केसरिया जो बिहार में, उससे मान रहे हैं। अभी विवाद चल रहा है। उस समय आज की स्थिति विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर सूची में अभी यही है, सबसे ऊंचा बोरोबदूर का स्तूप है। तो ध्यान रखना, बोरोबदूर कहाँ पे है? बोरोबदूर आपका कहाँ पड़ता है बताइए? इंडोनेशिया के जावा में है। कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा में है, ध्यान रखना, लिख लेना इसको। विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार, वहां मैं आपको करा दूंगा। अब आपको लास्ट एक आपका जो 30वां क्वेश्चन है मेरे मित्रों,
ध्यान से इसको तो कर दोगे आप। कीजिए, कर दोगे? सभी आंसर देखे जाएंगे, सभी आंसर देखे जाएंगे मेरे मित्रों। यदि आपको अच्छे लगे, 30 प्रश्न अच्छे लगे, लायक तो आपका बनता ही बनता है, ठीक है। और नहीं तो आप पे कोई दबाव नहीं, अच्छा लगा, पढ़ने में अच्छा लगा, और 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास होगी, उसमें भी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे मित्रों। बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण का आंसर और बता दीजिए। बहुत बढ़िया, गुड़िया जी, प्रकाश जी, कृष्णा जी, दुराचार्य जी, तनु जी, अजीत जी, आकाश जी, नीतू जी, राहुल जी, सुरेश जी, पूनम जी, विष्णु जी, पिंकी जी, विजय जी, अर्जुन जी, विजय जी, शैलेन जी, संतोष जी, रजत जी, निशा जी, सुमन जी बहुत बढ़िया, सुमन राजपूत जी, भग्गू जी, गोवर्धन जी, श्वेता जी, नागेश जी, संतोष जी, BS फौजदार जी, विनीता जी, पूजा, दिवाकर जी, राहुल शर्मा जी, बबीता जी, शैलेन जी, पूजा सिंह जी, बहुत बढ़िया, पूजा तिवारी, पूजा सिंह, पूजा शर्मा, पूजा कुशवाहा, पूजा दिवाकर, सबसे ज़्यादा पूजा जी हमारे क्लास में है, पूजा नाम की लड़कियां हैं, बहुत बढ़िया, आपको सम्मान है। विनीता जी, बबीता जी, सुषमा जी, विनीता गुप्ता जी, VS फौजदार जी, दीपक कुमार जी, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या हुआ? 4। तो 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। 3 बजे फिर आपको दमदार ऐसे क्वेश्चन आपको 352, 356, 360 में उन 10 या 11 क्वेश्चनों से जितने भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, उससे एक क्वेश्चन कंपटीशन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। उस वीडियो को जरूर देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, ठीक है। दोपहर में आज 3 बजे फिर मिलते हैं पॉलिटिकल के धमाकेदार प्रश्नों के साथ। अच्छा लगे तो आपका लाइक बनता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है मेरे मित्रों। नमस्कार।